जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष का कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में चमक नहीं सकता मेरे साथियों। बिना संघर्ष का कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में चमक नहीं सकता मेरे साथियों। दिया जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आइए मेरे साथियों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत हम लोगों को दिमाग में रहता है, ये क्या एक्स वाई जेड करके क्वेश्चन के अंदर आ गया है। हम उन चीजों को देखेंगे जो हमें पता नहीं है और पता लगाना है। एक ऐसी जंगल है जिनमें सिर्फ हम प्रवेश कर चुके हैं और जानते हैं कि ये जानवर होते हैं, लेकिन अब हमें ये पहचान करना है कि किस जानवर का क्या नाम है, किस एनिमल का क्या नाम है, कौन किसके साथ छुपा है, कौन किसके साथ आएगा, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, टर्म क्या है, कंटेंट्स क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसके अंदर लेटर क्या है। ठीक, इन सारे एक एक पार्ट को हम पूरी तरह से समझेंगे। आइए यहां पर जुड़ते हैं और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। आइए देखते हैं यहां पर अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। अब यहां पर सबसे अधिक इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोगों को जो नहीं समझ में आता है उस चीज को हम लोग यहां पर समझेंगे। कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कांस्टेंट किसको कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, अ क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल इज वैल्यू इज फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिस भी ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे कैमरा फिक्स है, ये ऐसा ऐसा हिल नहीं रहा है ना, हाँ, तो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे मैं 8 एग्जांपल देख लीजिए, ये 8 एक वैल्यू है, यहां पर 8 एक वैल्यू है, ये फिक्स है, 9 फिक्स है, 4 फिक्स है। ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, जिसको चेंज ना किया जा सकते, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये बात आप समझ गए। 1, 4, 10, -11 etc और कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब वेरिएबल की बात करते हैं, किसकी, वेरिएबल की। इट इज द क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल, ठीक, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। वेरिएबल उसको कहते हैं, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, चेंज। वेरिएबल वेरी शब्द से मिला है, वेरिएबल वेरी शब्द से मिलता है। वेरी मतलब चेंज, बदलना, बदलाव। ठीक, ऐसी कोई भी चीज जो बदल जाए। अभी देखिए मैं स्थिर हूं, अब मैं हिलने लगा, ठीक, मैं हिलने लगा तो मेरी ये पोजीशन क्या है, चेंज हो गई, यहां हो गया, यहां हो गया, तो ये मेरी पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है। एक कार है, एक जगह स्थिर है, उसके बाद मूव करने लगी, चलने लगी, उसकी एक वैल्यू जो जिसकी वैल्यू चेंज हो सके बोलेंगे वेरिएबल। इसको हम लोग कैसे यहां पर दर्शाते हैं, जैसे एक्स वाई, ठीक, जेड पी क्यू, इन फॉर्म में, इस रूप में हम लोग यहां पर दर्शाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बदली जा सके, इसको बदल करके भी लिखा जा सके। इसकी वैल्यू घट जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है कि जो भी वैल्यू है वो फिक्स होगी, वो उसमें कोई बदलाव नहीं। भाई मैं 4 हूं तो मैं 4 हूं, मैं 100 हूं तो मैं 100 हूं, लेकिन मैं एक्स हूं तो ये फिक्स नहीं है कि मैं कितना एक्स हूं, मैं 2x हूं कि मैं 4x हूं कि मैं 6x हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 100 हूं तो कितना 100 हूं, 500 हूं कि 300 हूं, ऐसा नहीं है, मैं 100 हूं। इसमें है मैं x हूं, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि मैं 6x हूं या 6 ही x हूं, मैं 8x भी हो सकता हूं। इसको सिर्फ लेटर से ही डिनोट नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ x y z ही वेरिएबल है। वेरिएबल को हम इस लेटरों से यहां पर शो करते हैं।
वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब वो है वो चीज जिसकी वैल्यू बदली जा सके। जिस भी चीज की वैल्यू चेंज हो सकती है वो सारे चीज क्या है? वेरिएबल। और जो फिक्स वैल्यू वाले चीज होती हैं उन लोगों को बोलते हैं कांस्टेंट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पर तुरंत, इसके तुरंत बाद में देख लेते हैं टर्म क्या होता है। ठीक है, ये अलजेब्रिक का एक मेन महत्व चीज है जो हम लोगों को नहीं समझ पाते हैं कि क्या कैसे कैसे सीखना है, शुरुआती कैसे करें टर्म से। देखिए टर्म क्या होते हैं? टर्म के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। पहला क्या पाया जाएगा? पहला देख लेते हैं। पहला ये टर्म के अंतर्गत में आएगा कांस्टेंट। पहला क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर क्या होगा? जैसे में देख लीजिए 1 4 8 ठीक 9 11, इसमें माइनस होगा, -8 कर दीजिए -11। ये टर्म के क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसके साथ में एक और पार्ट आता है जिसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक, यहां पर हम लोगों ने उसके पहले तुरंत अभी देखा है, ये सब किसके पार्ट है? टर्म के। वेरिएबल में एक्स कर लीजिए, वाई जेड, आई होप ये समझ गए होंगे आप, एक्स वाई जेड। और इसके साथ में क्या होगा? टर्म का मतलब एक चीज और होता है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट क्या हो सकता है? कांस्टेंट हम लोग समझ गए हैं, जैसे कि -3 ले लीजिए, ये कांस्टेंट है। गुड, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल में कुछ भी उठाकर ले लीजिए, y ले लीजिए, -3y। इट मींस यहां पे क्या हो गया? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, -3 इंटू वाई इक्वल टू -3y। -3 क्या हो गया? एक टर्म का एक हिस्सा है जिसमें कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, ये भी टर्म के अंतर्गत में आएंगे। कांस्टेंट भी टर्म के अंतर्गत में आएगा, वेरिएबल भी टर्म के अंतर्गत में आएगा। इसी टर्म में समझ लेंगे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल भी होते हैं, जैसे 8z 9y 7x -6z, ये सब क्या है? ये टर्म है। ये क्या है? टर्म है। अब इसमें ये देखेंगे सिंगल टर्म भी होता है, डबल टर्म भी होता है, ट्रिपल टर्म भी होता है। डबल से जितने अधिक टर्म होते हैं उनको क्या कहते हैं? सिंगल टर्म को क्या कहते हैं? डबल टर्म को क्या कहते हैं? आइए हम देखते हैं तुरंत, उन सारी चीजों के भी बारे में हम समझ लेते हैं। देखते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में हम लोग ये समझेंगे कि एक टर्म हम लोग अभी देखे हैं, टर्म सिंगल टर्म को क्या बोलते हैं, डबल टर्म को हमने बताया ना। आइए देखते हैं सिंगल टर्म। मोनोमियल किसको कहते हैं? मोनोमियल किसको कहते हैं? बायनोमियल किसको कहते हैं? ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? आइए देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा? मोनोमियल में होगा सिंगल टर्म, एक टर्म। क्या देखेंगे? एक टर्म। एक टर्म, एक टर्म का मतलब समझे आप, जैसे में -3, ये टर्म है। ठीक है, ये क्या है? एक टर्म। ये क्या है? एक टर्म। ठीक, ये क्या है? एक टर्म। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, समझ में आया? ये क्या है? सिंगल टर्म, सिंगल टर्म और सिंगल टर्म। उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अब बायनोमियल किसको कहेंगे? दो टर्म, टू टर्म। ठीक है, दो टर्म को क्या कहेंगे? बायनोमियल। जैसे में -3y प्लस 2, -3y प्लस 2, या फिर x प्लस 3z। ये क्या होंगे? दो टर्म। एक तो टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो दो टर्म जब साथ में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल। और ट्राइनोमियल में देखेंगे तीन टर्म, तीन टर्म। ठीक, तीन टर्म का मतलब देख लीजिए, जैसे -3x प्लस 2y -z। इसमें देख लीजिए आप, -3x एक टर्म, प्लस 2y दूसरा टर्म और z तीसरा टर्म। अब देखेंगे यहां पे कि पॉलिनोमियल क्या होता है।
अब देखेंगे यहाँ पे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। मेरे बच्चों ये समझ लीजिए कि जैसे दो से अधिक टर्म जो भी होंगे उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे px 3px प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस z, ठीक, 3z प्लस 3z। इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म माइनस 5, पांच टर्म, ऐसा कुछ ले लेंगे, 5-6 टर्म, 2-3 से अधिक। जब एक टर्म आएगा तो मोनोमियल, दो टर्म की बात करेंगे तो बायनोमियल, तीन टर्म की बात करेंगे तो ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होगा, 3 से अधिक टर्म। जब 3 से भी अधिक टर्म आ जाएंगे, 4-5 टर्म की अगर बात होगी तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं लाइक टर्म, ऐसे टर्म जिनके ठीक वेरिएबल क्या हो, सेम हो, जिनके वेरिएबल सेम हो, कांस्टेंट मतलब समझे ना, 1 2 3 4, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड वाला, जिनके वेरिएबल सेम हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। जैसे मैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, से 3xy, ठीक है, और यहां पर देख लेते हैं 4xy, ठीक। अब यहां पर आप कहोगे ये सेम कहां है, ये 3xy है और ये 4xy। नहीं भाई, इसके वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल जो है वो सेम हो, ये सेम है ना, xy इसमें भी मिल गया, xy इसके में भी मिल गया। अगर इसका हम फैक्टर करके देखें तो क्या होगा, और इसका फैक्टर करके देखें तो क्या होगा। इसका फैक्टर क्या होगा, 3xy का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये क्या होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई। लेकिन 4xy का भी देख लेते हैं, 4xy का क्या होगा, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 4 इंटू एक्स इंटू वाई। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आया होगा, कॉमन क्या मिल गया हमको दोनों में, एक्स वाई इस वाले भी टर्म में मिल गया और एक्स वाले इसमें टर्म में मिल गया। अब यहां पर देख लेते हैं, कि सेम जब है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। आई होप ये लाइक टर्म आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहां पर एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई है, ये क्या है, मोनोमियल है, ये क्या है, मोनोमियल है। और यहां पर एक बायनोमियल देख लेते हैं, 2xy प्लस 3, 2xy प्लस 3, ये बायनोमियल, क्योंकि इसके अंदर दो टर्म है, क्या है, दो टर्म। इसमें सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, जिसमें डबल टर्म है उसमें बायनोमियल। अच्छा, अब इसको कैसे कर लेते हैं, ऐड करके देखेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, लाइक टर्म होगा तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक टर्म होगा तभी उस टर्म का ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए लाइक टर्म में क्या है, अब देखिए इसके भी जो है वेरिएबल्स और इसके भी वेरिएबल्स क्या है, सेम है। अब यहां पर ऐसे तो आप देख लीजिए, जैसे कि यहां पर क्या होगा, एक्स वाई 2xy, एक्स वाई एंड 2xy। अगर इसको ऐड करने की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएंगे, 3xy, क्या हो जाएंगे, 3xy। क्यों आप बोलोगे कि सर इसके सामने कुछ नहीं है तो ये तो जीरो है। नहीं भाई, अगर जीरो होता तो 0 इंटू एक्स हो जाता, 0 इंटू एक्स इंटू वाई होता, तो ये सारा से जीरो ना हो जाता, फिर ये टर्म कहां रह जाता, ये तो समाप्त हो जाता। इसलिए यहां पर क्या होगा, 1, क्या होगा, 1। जहां पर सिर्फ वेरिएबल होंगे उसके सामने में कांस्टेंट 1 छुपा होगा, ठीक है। 1xy प्लस 2xy इक्वल टू 3xy प्लस यहां पर 3 कर देंगे, ये दो टर्म में आ गया तो बायनोमियल। क्या, बायनोमियल। मोनोमियल की बात करेंगे, सिंगल टर्म था, और बायनोमियल, दोनों को हम लोगों ने ऐड करके देखा। लेकिन यहां पर पूरे सिस्टम का ये समझाने का मतलब था कि लाइक टर्म में जो भी कांस्टेंट होंगे, जो भी वेरिएबल होंगे वो सेम होने चाहिए, तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप ये लाइक टर्म समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, एक ऐड का क्वेश्चन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड का क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहां पर करके देखेंगे।
ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कैसे ऐड करना है। सबसे पहले जब हम लोग ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करेंगे तो उसको लाइक टर्म में सबसे पहले रखने की कोशिश करेंगे कि लाइक टर्म में इसको रो कॉलम में अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर आइए देखते हैं सबसे पहले कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको अरेंज करते हैं। इसमें से 6a लेंगे, इसमें से 6a, सबसे पहला 6a तो लिख लेते हैं 6a। अब इस दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे a कहां पर है, b है, c है, a, तो -4a, ठीक है, यहाँ पर -4a कर लेंगे। ऐड करना हम लोगों को, हम लोग ऐड करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, जोड़ने वाले हैं। और तीसरा में a कहा, यहाँ पर a, सिंगल a, ये a। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ने वाले हैं। अब दूसरे पार्ट की b की बात करेंगे तो 8b, तो यहाँ पर लिख लेंगे +8b, +8b है ना। और यहाँ पर b किसके साथ में है, इसके साथ में कुछ है तो +b है, +2b, ठीक है, इसमें से +2b, और यहाँ पर b है -3b, क्या है, -3b, यहाँ पर लिख लेंगे -3b। आप अरेंज करना मेरे प्यारे बच्चों सीख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, c वाले टर्म को, -3c है, लिखेंगे -3c, और यहाँ पर 3c है, +4c है, यहाँ पर लिखेंगे +4c, और ये -5c है, यहाँ पर लिखेंगे -5c। आई होप ये आपको अरेंज करना समझ में आ गया। हम लोग इसको लाइक टर्म के अंदर लिखेंगे, जब a का a के सामने, b को b के सामने, और c वाला c के सामने, इस रूप में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जब उसके बाद इसके साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी काम करना होगा यहाँ पे करेंगे। हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना, ऐड यानी कि जोड़ना है। आइए जोड़कर देखते हैं। 6a है यानी कि 6a है, -4a, चलिए 6a - 4a, या यहाँ पे a से ही जोड़कर देख लेंगे तो आप 6a में से 4a घटा दीजिए, कितना बचा, 2a, 6a में से 4a घटा लीजिए 2a, और एक यहाँ पे a मिल गया यानी कि 3a, +3a, प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस जिस अंक के सामने कुछ नहीं हो तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। और यहाँ पर अब ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया है, ठीक। अब इसको पार्ट को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। यहाँ पर 8b है, +8b है, +2b है, तो कितना हो गया, 10b हो गया। 8b और 2b कितना हुआ, 8 2 10b। 10b में से 3b निकल जाएगा क्योंकि ये -3b हो गया तीसरे पार्ट में आते आते, तो 7b बचा, कितना बचा, 7b, तो प्लस में बचा ना, तो +7b, ठीक, +7b। ये प्लस का सिंबल लगा देंगे क्योंकि 3 ही घटा है, 10 प्लस में है भाई, हमारे पास 10 रुपए था उसमें 3 ही रुपया घटा, तो अभी तो 7 रुपया प्लस में ही है, तो +7b। अब यहाँ पे -3c है, ये +3c है, तो पहले माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, ठीक। -3c में है और 5c में, तो -8c हो गया, क्या हो गया, -8c में चले गए, और मिला कितना, सिर्फ 4c हमारे पास है, एक जगह से मिल गया 4c, तो 4c भर दिए -8c में से, तो भी -4c बचा, कितना बचा, -4c। भाई 8c आप कर्ज में हो, अब 4c आप भर दिए तो भी तो 4c कर्ज में हो, माइनस में हो, ठीक। तो हम लोगों को फाइनल आंसर क्या मिल गया है, 3a + 7b - 4c। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया। जिस जिस बच्चों को समझ में आ गया वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना नाम, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 3a + 7b - 4c जो आया है, इसको हम लोगों ने ऐड किया है 6a + 8b - 3c। दूसरे पार्ट में क्या था, 2b + 4c - 4a। तीसरे पार्ट में क्या था, a - 3b - 5c। इन तीनों के तीनों अलजेब्रिक को हम लोगों ने जब जोड़ा तो हम लोगों को फाइनल क्या आंसर मिल गया है, 3a + 7b - 4c। आई होप सबसे पहले आप लोगों ने ये भी समझा होगा कि इसको पहले लाइक टर्म में रखा गया था, a के सामने a वाले को, b के सामने b वाले को, और c के सामने c वाले को, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं ऐड का एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। स्क्वायर इसमें लगे हुए हैं, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए बायनोमियल के कुछ टर्म दिए हुए हैं, 2 टर्म एक साथ में बस ऐड करना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ट्रायनोमियल में भी नहीं गया है, अभी पॉलिनोमियल की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। मोनोमियल के बाद बायनोमियल में 2 टर्म थे ना,
ठीक है। अभी मोनोमियल का हम लोगों ने देख लिया, बायनोमियल का देख लेते हैं। दो टर्म है, देखिए एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसमें थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर ऐड हो गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आइए करके देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे लाइक टर्म में रख लेंगे। लाइक टर्म में मतलब कि एक लाइक टर्म में एक जैसे, जब जहां पे कांस्टेंट की अगर बात करेंगे तो कांस्टेंट तो एक क्वेश्चन में कर लेंगे, वेरिएबल उनके साथ में देखेंगे कि जिनके वेरिएबल सेम है। लाइक टर्म में हम लोग यही करते थे ना, जिनके वेरिएबल सेम होंगे उनको साथ में रख लेंगे। आइए करके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ले लेते हैं -8ab स्क्वायर, -8ab स्क्वायर, -8ab स्क्वायर लेंगे तो अब ab स्क्वायर वाले हम पूरा एक साथ में रख लेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ab स्क्वायर कहां पर है, a स्क्वायर b, -8a स्क्वायर b, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर करके a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, -8a स्क्वायर b है, और कहां पे a स्क्वायर b है, यहां पे है, प्लस 12a स्क्वायर b, प्लस 12a स्क्वायर b कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे है -8a स्क्वायर b, -8a स्क्वायर b, ठीक है। अब क्या क्या हमारे पास मिल गया है, जैसे यहां पर -8a स्क्वायर b प्लस 12a स्क्वायर b -8a स्क्वायर b, हमारे पास क्या क्या बचा है, अब बचा है 4ab स्क्वायर, 4ab स्क्वायर, और क्या बच गया है -5ab स्क्वायर, -5ab स्क्वायर, और क्या बचा है प्लस ये बचा है 18ab स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। लाइक टर्म में एक साथ में रख लिए हैं वेरिएबल को, ठीक है। अब इसमें से जो भी वेरिएबल हमारे हैं वो सेम है, ab स्क्वायर, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, ठीक है। अब a स्क्वायर b हम लोगों का कॉमन हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर b बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा, -8, क्या बचा +12, इसमें क्या बचा -8। अच्छा, अब दूसरी जगह बात करेंगे, इसमें क्या मिला हम लोगों को, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ab स्क्वायर, इसमें से क्या निकलेगा ab स्क्वायर, ab स्क्वायर हम लोगों का बाहर निकल गया। अब क्या बचा यहां से 4, ठीक, -5 क्या निकल गया यहाँ पे +18, ये बचा। आप यहां पे समझ पा रहे हैं, कांस्टेंट अलग हो गया, वेरिएबल अलग हो गए, ठीक है। तो वेरिएबल सेम जो जिसमें एक पहले लाइक टर्म में किए, जो वेरिएबल सेम हो गए उनको बाहर निकाल लिए, और उसके बाद फिर कांस्टेंट को एक साथ में रख लिए। अब यहां पर ऐड कर देंगे, देखिए -8 मतलब -16, ठीक, -16 ऐसे समझिए 16 रुपए कर्ज में हो गए, -16 में हो गए, +12 कोई 12 रुपया दे दिया, 12 रुपया जो 16 रुपया में से भर दिया तो कितना बचा, ठीक, 12, 13, 14, 15, 16, 4, अभी -4 कर्ज में है, -4 ये हो जाएगा a स्क्वायर b। आई होप यहां तक समझ में आया। अगर अब इसकी ऐड की बात कर रहे हैं, अब इसकी बात करेंगे, ये ऐड है, अब इसकी बात करेंगे तो यहां पर 4 प्लस में है और 18 प्लस में है, इसके सामने कुछ नहीं लगा, 4 और 18 और 4 22 में 22 प्लस में हुए, लेकिन 5 माइनस होना पड़ा, तो कितना बचा 17, क्या बचा 17, ठीक, 17 प्लस में रहेंगे क्योंकि प्लस में थे, तो 17ab स्क्वायर, ये हम लोगों को क्या मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया है। ये सॉल्व हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले इसको हम लोगों ने लाइक टर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद कांस्टेंट को जब देखा कि एक साथ में काम कर लेते हैं, और वेरिएबल जो है जो सेम है उनको एक साथ में करके बाहर करके, ठीक है, उसको ऐड कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। इस टाइप का आप और भी क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं। आइए हम लोग एक नया देख लेते हैं क्वेश्चन, जो कि है सब्ट्रैक्ट, ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन अब हम लोग यहाँ पर सीखें, क्योंकि ऐड हम लोग सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन में भी वही करेंगे जो ऐड में कर रहे थे, सबसे पहले हम लाइक टर्म में रखेंगे, ठीक है। लाइक टर्म में रखने के लिए आइए देखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है 4x स्क्वायर y, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है +5 + 5x स्क्वायर
ठीक है, -7xy² -5y, ऐसा रख लेते हैं। अब इसके नीचे जैसा इसमें ऊपर घटाने के लिए दिया है वैसे करेंगे। x² कहां पे दिख रहा है, इसमें x² दिख रहा है, ठीक, तो यहां पर लिख लेंगे 4x² लिख लेंगे, ठीक, प्लस में है तो फिर सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जिसके सामने कुछ नहीं लगा प्लस लगा हुआ है। 5x² कहीं दिख रहा है, 5x², तो x² यहां पर इसमें दिख रहा है 3x², ठीक, प्लस 3x², कोई दिक्कत, प्लस 3x², और यहां पर xy का स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी xy -5xy², और क्या बच गया y², ये y², ठीक है, ये लाइक टर्म में रख लिए हम लोग, कोई दिक्कत, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर देखेंगे, यहां पर है 4x² में से घटा लिए 4x², ये प्लस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, उल्टा चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर काट देंगे, ये खत्म, ये हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं इसका। अब यहाँ पर देख लेंगे 5x² में से कितना घट रहा है 3x², 5x² में से कितना घट रहा है 3x², ये x² तो सेम x² हो जाएंगे, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2x², क्या बच गया 2x²। अब यहां पर देखेंगे 7xy² में से 5xy² घटा तो कितना बचा -2xy²। आप समझ पा रहे हैं, ये जो भी वेरिएबल हैं वो सेम हो गए और कांस्टेंट में से घट गया, ठीक है, और यहां पर देख रहे हैं 5y² में से एक y² घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा -4y²। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, एकदम देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन था और अजीब सा लग रहा था, सिर्फ लाइक टर्म में रख देने से ही क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा कि किस लेवल से करना है। प्लस प्लस है तो यहाँ पर उल्टा चिन्ह लगेगा माइनस, ये माइनस माइनस है तो प्लस, ये माइनस माइनस है तो प्लस, ठीक है, ये उल्टा चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, सॉल्व किया 5x² में से 3x² चला गया तो 2x² बच गया, और उसके बाद 7xy² में से 5xy² चला गया तो 2xy² बच गया, और -5y² में से एक y² घट गया तो 4y² बच गया। आई होप इस प्रकार का क्वेश्चन और भी सब्ट्रैक्ट में आएगा तो आप लोग घटा लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी हम नया चैप्टर लेकर आएंगे बेल आइकन को दबा करके उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आप लोगों को नई नई जानकारी मिलती रहेगी, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।